हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सब जानते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2025 आपका बहुत जल्द होने वाला है। जिसमें कि 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100 नंबर के। जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहता है वो रहेगा हमारा जीके का। ठीक है, इसलिए हमने जीके का भंडारा के नाम से एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि सुपर फास्ट रिवीजन होगा। आपके जो सारे सब्जेक्ट होंगे, जो आपके 50 नंबर पूछे जाएंगे उन सबका। इसमें कि हम पहली जो वीडियो है, डेमो वीडियो समझ लो, कि भारतीय इतिहास के जो 5 नंबर पूछे जाते हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है हमारा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थान में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं: लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और हड़प्पा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा मोहनजोदड़ो। ठीक है, कुछ इससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, जैसे कि मोहनजोदड़ो में जो अवशेष बचे हुए हैं वो कहाँ पर हैं? तो पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में एक जिला पड़ता है जिसका नाम है लड़काना जिला। ठीक है, सिंधु नदी के दाहिने तट पर है। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किस तट पर है, मतलब किस हाथ पे है ये। तो ये है राइट हैंड पे, यानी दाहिने हाथ पर है, ये दाहिने तट पर है, ऐसे बोल सकते हैं। और इसमें आगे क्या बोला है कि निजी कुएं और स्नानगार, यानी कि निजी कुएं और स्नानगार जो थे वो सभी के घर होते थे। और पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी, वो पक्की नालियों की व्यवस्था थी। ठीक, उसके बाद अगर क्वेश्चन बन सकता है तो वो कहेगा कि भैया कौन सी ऐसी व्यवस्था थी जिसमें शौचालय भी होते थे। तो मोहनजोदड़ो में क्या थे, लगभग सबके घर शौचालय भी होते थे। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। ठीक है, तो तमिल थी, खरोष्टी थी, अज्ञात थी और ब्रह्म लिपि थी। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं विशेष कि सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग कितने चिन्ह थे? 64 मूल चिन्ह थे तथा 250 से 400 तक अक्षर थे, जो कि सेल खड़ी की आयताकार मोहरों, तांबे की टुकड़ियों आदि पर मिलते थे। ठीक है, यह लिपि चित्रात्मक थी। यह लिपि कैसी थी? चित्रात्मक थी। यह लिपि कभी भी अभी भी तक जो है ना पढ़ी नहीं गई है। ठीक है, तो ये लिपि कैसी है? हमारी अज्ञात लिपि है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था। तो मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वो है मृतकों का टीला। ठीक है, इसकी जो खोज की गई थी सर्वप्रथम वो 1922 में की गई थी। किसने की थी? रखाला दास बैनर्जी के द्वारा इसकी जो है खोज की गई थी। तो ऑप्शन हमारा सी इसका राइट आंसर होगा, मृतकों का टीला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था। तो इसमें जो आंसर होगा धान्यगार, डी ऑप्शन राइट होगा। देखिए, मोहनजोदड़ो में जो धान्यगार था उसकी जो लंबाई थी वो 45.72 मीटर थी, और उसकी जो चौड़ाई थी वो 22.86 मीटर थी, जो कि सबसे बड़ा भवन था मोहनजोदड़ो का। ठीक है, यहाँ पे स्नानागार और अन्य चीज़ें मिलती हैं, जिसकी जो है लंबाई कितनी थी? 11.88 मीटर, और चौड़ाई जो थी इसकी वो 7.01 मीटर थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। तो भाई वैदिक जो आर्य थे उनका जो प्रमुख भोजन था वो जो था दूध या दूध से बने जो पदार्थ थे, ठीक है, जो वो भोजन के रूप में लेते थे, वो उनका मुख्य भोजन था। ऋग्वेद के अंदर चावल का या नमक का जो उल्लेख है वो नहीं मिलता है ना। तो आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लिया गया था। तो वो जो को लिया गया था, जैसे पीछे हमने देखा है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। तो सबसे पहले आप सब जानते हैं तांबे का सबसे पहले प्रयोग किया गया था, और ये जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे, ये लोहे के बारे में नहीं जानते थे। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, वेद शब्द का अर्थ क्या है। तो वेद शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है ज्ञान। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किन 3 वेदों को संयुक्त रूप में वेत्री कहा गया है। तो ये जो होंगे हमारे ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये हमारे 3 वेद हैं। ठीक है, आगे चलते हैं।